नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम लेकर आए हैं होली पूजन व्रत कथा। चलिए मित्रों सुनाते हैं, आप लोग श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में किसी को भी ईश्वर का नाम नहीं लेने देता था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। इंद्रासन पर भी अपना अधिकार कर लिया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। विष्णु से विशेष द्वेष था। संभवतः इसी की प्रक्रिया स्वरूप उसके पुत्र प्रहलाद में विष्णु के प्रति भक्त की भावना जागृत हुई। एक बार हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में जानने के लिए उसके गुरु के पास गया, तब उसको अपने पुत्र की भक्ति भावना का ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्र को ईश्वर का नाम लेने से मना किया, परंतु प्रहलाद को ईश्वर भजन से न रोक सका। इस पर क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु वह उस भक्त का कुछ न बिगाड़ पाया। अंत में उसने आदेश दिया कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ, और उसने कहा कि वह प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म मर जाएगा। होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती। अतः भाई की आज्ञा से वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में ऊपर बैठ गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बाल भी बांका न हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई। तभी से होलिका जलाई जाती है। इधर जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि प्रहलाद तो बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई है, तो अंत में निराश हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को एक लोहे के खंभे से बांध दिया और पूछा, बोल कहाँ है तेरा भगवान, जिसकी तू हमेशा रट लगाए रहता है। प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, सभी जगह तो है भगवान। उसके पिता ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? यदि है तो मैं भी अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े करता हूँ, देखे वह तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, भगवान विष्णु ने खंभे को फाड़ नृसिंह रूप में अवतरित होकर अपनी जंघों पर बैठाकर हिरण्यकश्यप का नखों से पेट फाड़कर वध कर दिया और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। होली पूजन विधि एवं सामग्री। होली दहन तो रात में होता है, परंतु महिलाओं द्वारा सामूहिक होली की पूजा दिन में दोपहर से लेकर शाम तक की जाती है। पहले जमीन पर गोबर और जल से चौका लगाया जाता है। चौका लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी के चारों तरफ बड़कला की माला लगा दे। उस मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौना आदि रख दे। फिर जो पूजन का समय निश्चित हो, उस समय जल, रोली, मौली, चावल, ढाल, फूल, गुलाब, गुड़, नारियल, कच्चे सूत की पिंडी आज से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर में रख लें। 4 जलमाला अपने घर में पितरजी, हनुमान जी, शीतला माता तथा घर के नाम को उठाकर अलग रख दें। यदि आपके घर में होली न जलती हो तो सब, और यदि जलती हो तो एक माला ऊख, पूजा की समस्त सामग्री, कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूटे, हरे चने की डाली, पापड़ आदि सब सामान जिस स्थान पर होली जलती हो वहाँ ले जाएं। वहाँ जाकर डंडी होली का पूजन करें, जलमाला, नारियल आदि चढ़ा दें। फिर परिक्रमा देकर पापड़, फूटे आदि होली जलने पर भून लें और बांटकर खा लें। ऊख घर पर वापस ले आएं। यदि घर पर होली जलाएं तो गांव या शहर वाली होली में से ही अग्नि लाकर घर होली जलाएं। घर की होली में अग्नि लगाते ही उस लकड़ी को बाहर निकाल लें। इस डंडे को भक्त प्रहलाद मानते हैं
स्त्रियां होली जलते ही एक लोटे से 7 बार जल का आर्घ्य देकर रोली अक्षत चढ़ाएं। फिर होली के गीत तथा बधाई गाएं। पुरुष घर की होली में बूटे और जौ के बाल, पापड़ आदि भूनकर तथा उन्हें सबसे बांटकर खा लें। पूजन के बाद बच्चे और पुरुष रोली से तिलक लगाएं तथा छोटे अपने से बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लें। इसके पूर्व सर्वप्रथम होली के दिन स्नान आदि से निर्मित होकर पहले हनुमान जी, भैरव जी आदि देवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रोली, मौली, चावल, फल, प्रसाद, गुलाल, नारियल, चंदन आदि चढ़ाएं। दीपक से आरती करके सबको दंडवत प्रणाम करें। फिर सबके रोली से तिलक लगाएं दें और जिन देवताओं को आप मानते हो उनकी पूजा करें। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों का हाथ लगाकर किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ा दें।